नमस्ते एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में आप सबका स्वागत है और इस वीडियो में मैं आपको होपोनोपोनो, ये नाम बड़ा अजीब सा लग रहा होगा सुनने में, बट ये एक प्रेयर का नाम है और इस प्रेयर को किया जाता है आप किसी भी रिश्ते में हीलिंग के लिए या फिर आप अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए या किसी भी रिश्ते में अगर कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं तो आप उसको सुधारने के लिए इस प्रेयर का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इस प्रेयर में 4 सेंटेंस यूज़ होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। एंड ये चारों सेंटेंस बहुत ही पावरफुल है। आप इसको हिंदी में भी बोल सकते हो और इंग्लिश में भी बोल सकते हो और ये एक प्रेयर है। इस प्रेयर के थ्रू आप अपने किसी भी रिश्ते में कुछ अगर चीज़ें गलत हो रही हैं या जो जैसा आपका रिश्ता होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, तो आप उसके वुंड को हील करने के लिए या आप उस रिलेशनशिप को सुधारने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। और ये बहुत ही पावरफुल है और यही मैं बताने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि हमें लगता है ये बहुत बड़ी टेक्निक है, इसको करने में हमको बहुत मेहनत लगेगी, बहुत स्थिर चित्त होने की ज़रूरत है और ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी और के विचार, किसी और की सिचुएशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बट माय डियर फ्रेंड, ये पॉसिबल है कि आप प्रेयर करें, क्योंकि इस प्रेयर के थ्रू, इस प्रेयर का जो बेस है, फाउंडेशन है, वो ये बताता है कि जो शब्द हम बोलते हैं उसमें एक एनर्जी होती है और यही सेम एनर्जी जब आपके थ्रू फ्लो करती है तो सामने वाले की एनर्जी, एनवायरनमेंट की एनर्जी उससे मैच करती, रिफ्लेक्ट करती है। और कहीं भी अगर उसमें कुछ मिसकंसेप्शन है या कुछ मैच नहीं हो रहा है तो वो उसको भी हील करती है। क्योंकि बेसिकली सारे कॉन्शियसनेस या सारे लोग सब एक ही हैं, हम सभी, और हमारा कॉन्शियसनेस एक ही है। तो आप खुद भी ऐसी टेक्निक से दूसरे को भी हील कर सकते हो और अपने रिलेशनशिप को भी सुधार सकते हो। तो 2 दिन पहले की ही बात है, मेरी बेटी स्कूल जाने के लिए बहुत परेशान कर रही थी मुझे। पहले भी करती थी पर एनी हाउ मैं उसको भेजती रही। पर 2 दिन पहले वो बहुत ही ज़्यादा उस दिन उसने परेशान किया और मैं फ़ोर्स उसको कभी भी नहीं करी, क्योंकि फ़ोर्स करने से मुझे लगता है कि वो एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो जाता है और फिर उस चीज़ के लिए वो हमेशा के लिए उसके अंदर वो एक घाव जैसा बन जाता है या फिर उसको ऐसा लगता है कि ये फ़ोर्स करके मुझे ये काम करना पड़ रहा है, करने की इच्छा नहीं होती। इसीलिए मैंने उसको नहीं भेजा। फिर मैंने उस दिन रात को उसके लिए प्रेयर की और प्रेयर में मैंने मेडिटेशन जैसे ही मन को स्थिर चित्त किया, शांत किया और इस प्रेयर को बार-बार आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इस तरह की प्रेयर मैं रिपीट करती गई। और आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, उसका नाम लिया मैंने और इस तरह से मैं 5 मिनट तक एटलीस्ट उसको रिपीट करती गई। और इसी समय जो वर्ड रहते हैं उनसे इमोशंस निकलते हैं और वो जाके उस रिलेशनशिप को ठीक करते हैं, हील करते हैं उस सिचुएशन को। और दूसरे दिन सुबह मैं ये करके और छोड़ दिया। मैंने सोचा देखते हैं, अभी इसके बारे में मैंने बहुत पढ़ा था, जाना था, सुना था, तो मैंने सोचा इस बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं और मैंने ये किया। और सुबह आप मानोगे नहीं, उस दिन वो बिल्कुल भी नहीं रोई, वो इतने अच्छे से तैयार होके गई। और मैं जब प्रेयर कर रही थी तब इमेजिनेशन भी कर रही थी कि वो गेट के पास जा रही है और मुझे बाय भी कर रही है। और सेम यही चीज़ उसने दूसरे दिन की, बिल्कुल भी नहीं रोई, बहुत अच्छे से तैयार हुई और गेट पे मुझे बाय बाय करके गई। अगर होगा तो मैं वो वीडियो भी, मेरी बड़ी बेटी ने शूट किया था थोड़ा सा, क्योंकि मैंने रात को ये प्रेयर की थी और मैं उसका रिज़ल्ट आपको बताना चाह रही थी, तो मैंने छोटी सी क्लिपिंग शूट की है, तो मैं उसको भी यहाँ अटैच कर दूँगी। तो आप देखिए कि ये कितनी सक्सेसफुल प्रेयर है और आपको इसके लिए कोई बहुत तामझाम या बहुत ज़्यादा मेडिटेशन या बहुत डीप स्टेज में जाने की ज़रूरत नहीं रहती और ना ही आपको अलग से अपने लिए कोई स्पेशल समय निकालना है। आप डेली रूटीन में भी उसको कर सकते हो, बट आपकी इमोशन और इंटेंशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। और आप इस प्रेयर के थ्रू बहुत सारे रिश्तों में जो भी कड़वाहट है उसको भी ठीक कर सकते हो। आप उसका नाम लीजिए, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इस तरह की प्रेयर करिए और इसका रिज़ल्ट आपको मिलता ही है।